जेईई मेंस के अंदर 60 एमसीक्यूज में से 15 से 20 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें तुम तुक्का स्ट्रैटेजी मतलब साइंटिफिकली गेस करके तुम 40 नंबर तक बढ़ा सकते हो। एंड ये सारी टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड है। मैंने ऐसे कितने सारे बच्चे देखे हैं जो बोलते भैया मैंने 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से, सब्स्टिट्यूशन ट्रिक से सॉल्व कर दिए। सो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे तुम साइंटिफिकली एमसीक्यूज को गेस कर पाओगे। एंड ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, उसके साथ हर एक क्वेश्चन में तुम्हें अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। और हाँ, अभी से ना डिमोटिवेट मत होना और गिव अप मत करना कि भैया मेरी जेईई प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखो डरने की बात नहीं है, एट द एंड है तो एमसीक्यूज ही। देखो तुम्हारा अगर लिखने का पेपर होता तो कितनी ज्यादा टेंशन होती, यहाँ तो फिर भी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में तुम्हारे पास ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का मौका होता है और गेस करने का मौका होता है। तो डरो मत यार। तुम बचपन में सोचते थे ना एमसीक्यूज में यार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या गेस करके सही कर दूंगा, तो वैसे ही टेक्निक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं फुल मोटिवेशन के साथ। अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल क्रैक जेईई मेन 2025। तो सबसे पहले देखेंगे कि भैया इन ट्रिक्स को अप्लाई कब करना है। तो तुम्हें इन ट्रिक्स को ध्यान रखना है कब अप्लाई करना है। सबसे पहले अपना पूरा पेपर करो, ठीक है। सबसे पहले अपना पूरा पेपर करो, जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व करो, ठीक है। तुमने 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने जितनी भी प्रिपरेशन किया है, जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब अपना पूरा पेपर कंप्लीट करो। उसके बाद ही आपको ये ट्रिक्स लगानी है ड्यूरिंग द पेपर, मतलब अपने पेपर के दौरान इस ट्रिक को बिल्कुल भी यूज मत कर लेना। उसमें होगा क्या, तुम 3 क्वेश्चन खुद से करोगे, एक में क्वेश्चन में रैंडम गेस कर दिया। उससे क्या होगा, तुम्हें एक ट्रैक नहीं रहेगा कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस एक्चुअली में सही है, कितने तुमने गेस किए। तो जितना भी गेस करना है, रैंडम गेस करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें आपको एंड में करनी है। और एक और चीज, ये गलती बिल्कुल मत करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, डोंट फॉलो सीक्वेंस कि भैया मैंने 3 क्वेश्चंस कर लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर था ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, तो चौथे का तो पक्का डी होगा। ये गलती मत करना भाई, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। एनटीए ऑप्शंस को बना के बहुत रैंडम होते हैं, तो अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो कि एबीसी आगे चौथे का डी होगा, एकदम ब्लंडर होगा। तो ये चीज बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब तुमने सीख लिया कि ये ट्रिक्स कब अप्लाई करनी है। सेकंड बात करते हैं भैया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्या बात करते हैं, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैथ्स के ऊपर भरोसा है कि भैया मैं क्या गारंटी है कि मैं 10 क्वेश्चंस कर रहा हूं, 10 के 10 ठीक होंगे। हो सकता है कि मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे 10 के 10 गलत हो गए, तो -10 मार्क्स हो गए उल्टे। तो मैं तुम्हें ना प्रोबेबिलिटी से तुम्हें समझाता हूं कि भाई तुम्हारा अगर तुम गेस करते हो ना, देखो रैंडम गेस करोगे तो डेफिनेटली ब्लंडर होगा, लेकिन अगर तुम ये ट्रिक्स लगा के गेस करते हो तो डेफिनेटली तुम पॉजिटिव में ही जाने वाले हो। प्रोबेबिलिटी से समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, तो तुम्हारी हर एक आंसर की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें गेस नहीं करना है। लेकिन जैसे तुम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हारा आंसर एकदम सही आए। अब भैया ये 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, यही तो मैं ट्रिक आगे बताने वाला हूं, तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो तुम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 50% तक सही होने की। एंड फाइनल आंसर तुम्हें ट्रिक से मैं बताने वाला हूं कि तुम फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचोगे। देखो अगर 50% तक की भी प्रोबेबिलिटी थी, जो कि बहुत अच्छी है, एंड मैं फाइनल आंसर तक भी कैसे पहुंचना है वो भी बता दूंगा। मतलब अगर तुम 10 क्वेश्चंस में ट्रिक लगाते हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम 6 से 7 क्वेश्चन सही कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर 1 ट्रिक है हमारी एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन ट्रिक में क्या होता है, तुम्हारे 4 ऑप्शंस होते हैं, तुम्हें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तुम्हें थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के तुम गिवन वैल्यूज को लिखो, थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करो, एक रिजल्ट तक पहुंचो, ठीक है। या फिर तुम्हें क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता, तुम्हें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करा, फिर दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, फिर बचे 2। अब इन 2 में से किसी में एक गेस वर्क खेल सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है तुम 3 के 3 एलिमिनेट कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। ये होती है एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन ट्रिक के अंदर भी 3 और सारी ट्रिक्स होती हैं, एंड हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। ट्रिक नंबर 1 है एक्सट्रीम वैल्यूज। कई बार क्या होता है कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना, या फिर डाइवर्ट करने के लिए, सही आंसर से डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे रैंडम वैल्यूज डाल देते हैं, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज या एकदम इलॉजिकल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना है। दूसरी ट्रिक क्या होती है, सिमिलर ऑप्शंस। कई बार क्या होता है कि तुम्हें अगेन कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शन डाल देते हैं। मान लो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आपको दिख जाएगा, मैं आगे एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, सिमिलर ऑप्शंस में से आपको कंफ्यूज करके बता देते हैं, एंड हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हारे सिमिलर ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड ट्रिक ये हो गई। तीसरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लो, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैच ट्रिक। तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम ये सिर्फ ट्रिक से ही 99% क्वेश्चंस डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। अब एक एक करके हर एक ट्रिक को अच्छे से देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है हमारी, एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में क्या होता है, जब भी तुम्हें दिखे
ठीक है, और ये ट्रिक ना मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। 90% केस में ये ट्रिक लगती ही लगती है, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगी। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें दिखे कोई इलॉजिकल ऑप्शन, इलॉजिकल की बात नहीं है, यहां पे दिखे जो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को एलिमिनेट कर देना है। मैक्सिमम मिनिमम, अब यहां पे सबसे बड़ा छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 29, तो इस ऑप्शन को हटा दो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 37, इस ऑप्शन को हटा दो। तुम्हारा जो सही आंसर होगा ना, इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर होगा। तो सोचो, अगर तुम ये ट्रिक अप्लाई करते हो तो तुम्हारे दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा ना, तुम कोई भी पेपर उठा लेना, एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जेईई मेन 2025 के जनवरी वाले शिफ्ट के हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई भी पेपर उठा लेना, हर एक में ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन भैया आपने क्या बताया, अब इन दोनों में से फाइनल आंसर कौन सा होगा, इन दोनों ऑप्शंस में से भी एक फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचना है, वो अगली ट्रिक्स और टेक्निक्स में बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनो। तो इसका सही जवाब मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका सही जवाब है 31। ठीक है, सही जवाब है 31। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अल्फा बीटा क्या दे रखा है सब भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है, 17 को हटाओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 27 को हटाओ, इन दोनों में से कोई एक सही जवाब है, एंड इसका जो सही जवाब है वो है 25। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चोजन एंड अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज एम इज। ठीक है, तुम्हें इसे, अगर देखो तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट से खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम खुद से सॉल्व करो। ठीक है, एंड थोड़े से स्पेसिफिक रिजल्ट तक पहुंचो, एकदम रैंडम गेस भी खेलोगे तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अभी क्वेश्चन भूल जाओ, अभी क्वेश्चन भूल जाओ, तुम्हें ऑप्शंस पे जाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है ये, सबसे बड़ा नंबर है ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो इसका जवाब। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भैया एनसेट एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो के अंदर तुम्हें शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में फटाफट से बता दूं। तो एनसेट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिससे तुम्हें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन मिलता है, एंड इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बाकी एग्जाम से काफी ज्यादा डिफरेंट है। आपको स्क्रीन पे इसका एग्जाम पैटर्न दिख रहा होगा, एंड इसके प्रिपरेशन के लिए तुम्हें एक प्रिपरेशन किट मिलती है जो कि तुम इनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो जब तुम इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे। अब थोड़ी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इनका काफी ज्यादा एडवांस्ड करिकुलम है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए, साथ में ये कोर्स तुम्हारा इंडस्ट्री के टॉप टेक लीडर्स ने डिजाइन किया है। इनका काफी ज्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, जो कि तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बनाता है। इनका कोडिंग कल्चर भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, एंड ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अपने स्टूडेंट्स को सिंगापुर और चाइना जैसी कंट्रीज में भेजता है, जिसकी वजह से इनके फर्स्ट बैच के 90% स्टूडेंट्स सेकंड ईयर तक ही मूव इन सिंक, रेजर पे और डीआरडीओ जैसी कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करते हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो अगर तुम भी अपने टेक करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो एनसेट एग्जाम जरूर दो। नेक्स्ट फेज का एग्जाम तुम्हारा 26 अप्रैल को है, पर मैं बोलूंगा अभी का चांस मिस क्यों करना है, फटाफट से एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपना सेकंड ट्रिक के ऊपर, वो है सिमिलर ऑप्शंस। सिमिलर ऑप्शंस में क्या होता है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, एंड ये ट्रिक ना बहुत सही काम करती है, बहुत सही काम करती है। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आगे बता दूंगा। तुम्हें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, अब तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। ठीक है, ये भी सेम है, ये सेम है, भैया ये डिफरेंट है हटाओ, ये डिफरेंट है हटाओ। ठीक है, अब ये दो सेम है, अब हमारा जो आंसर हो गया तो फर्स्ट हो गया सेकंड होगा, लेकिन भैया फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचे। अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों में तो ये सेम है, ठीक है, तो यहां पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब बात आती है इन दोनों में से, अब तुम्हें इस लाइन में चेक करना है सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। तो भाई ये यहां पे भी रिपीट हो रहा है, यहां पे भी, तो चांसेस है कि सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, एंड डेफिनेटली तुम्हारा सेकंड आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, समझ में आगे तो बढ़िया, लेकिन अगली ट्रिक बताता हूं, एंड अगला क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से सिमिलर क्वेश्चन। तुम्हें सिमिलर ऑप्शंस कौन से दिख रहे हैं, ये तो हटा दो, अलग है एकदम, ये भी हटा दो, अलग है। सिमिलर कौन सा, ये 2 and 3 एंड 3 and 2, मतलब एनटीए ने क्या किया है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दो सिमिलर ऑप्शंस डाल दिए। जैसे तुम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तुम एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हो, तो वहां पे तुम डाउट कर जाते हो ना, यार ये भी ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन होता है। तो एनटीए से जानबूझ कर क्वेश्चंस बनाता है, तो जब भी सिमिलर ऑप्शंस दिखे एकदम खुश हो जाओ। ठीक है, एकदम खुश हो जाओ और देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा भी तुम वैल्यूज वगैरह डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसका सही जवाब है 2 and 3। 2 and 3 इसका सही जवाब है ना, मजेदार ट्रिक।
अगली ट्रिक के ऊपर चलते हैं, अगली ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ये है मैचिंग ट्रिक। मैचिंग ट्रिक भी इतनी शानदार है, सिमिलर ऑप्शंस वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा लाइक 99% केसेस में काम कर जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाली आपकी 60-70% केसेस में काम करती है, एंड मैथ्स के अंदर तो स्पेशली 90% तक काम कर जाती है। लेकिन जो मैचिंग ट्रिक है, ये मैचिंग ट्रिक अगर तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये 99% केसेस में काम करती है, 99% केसेस में, इवन 99.9% लिखूंगा मैं, 100% में काम करती है। तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी है, तुम्हें ऑप्शंस पे जाना है। आपको दिख रहा है ए का फोर्थ दिख रहा है, ए का फोर्थ दिख रहा है, ए का सेकंड थर्ड दिख रहा है, मतलब ए यहाँ पे कॉमन हो रहा है। कंफ्यूज करने की तुम्हें ट्राई कर रहे हैं, तुम्हें सेकंड को एलिमिनेट कर देना है, फोर्थ को हटा देना है। अब 1 और 3 में से कोई एक आंसर होने वाला है, 1 और 3 में से। अब बी का भी 1 है, बी का भी 1 है, तो यहां से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सी पे डिसाइड कर सकते हैं, सी पे थर्ड है सेकंड है, मतलब सी पे थर्ड और सेकंड है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सी का फोर्थ है, यहाँ पे सेकंड है, मतलब सी का 2 बार सेकंड रिपीट हो गया, तो हाई चांसेस है कि थर्ड ही आपका आंसर हो, और सही जवाब भी तुम्हारा थर्ड है। सही जवाब भी तुम्हारा थर्ड है। मजा आ रहा है ना। एक और ट्रिक देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए में फर्स्ट दे रखा है थर्ड, फर्स्ट थर्ड, मतलब 2 बार है, मतलब या तो 1 और थर्ड में से कोई एक आंसर होगा, या सेकंड और फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। तुम्हें क्या करना है, बी पे जाना है। बी पे भाई बी 2 बार रिपीट हो रहा है, बी का 4, बी का 4, मतलब 1 और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। अब जाते हैं हम डी पे, ठीक है। डी पे थर्ड हो गया, सेकंड फोर्थ थर्ड, मतलब थर्ड सेकंड 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 और 3 में से, 2 और 4 में से कोई एक सही जवाब है, लेकिन 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो आपका राइट आंसर इज 4। नाउ अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब तुम्हें जेई के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे ऐसे ऑप्शंस होंगे, ऑल ऑफ द अबव वाले, नन ऑफ द अबव होगा, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, एक स्टैट बता दो तुम्हें, जब भी तुम्हें ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिखता है, या फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट दिखता है, तो इसका मतलब तुम्हारे 65% चांसेस कि वही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अगर तुम्हें नन ऑफ दी अबव या नीदर S1 S2 दिखता है, तो 25% चांसेस होते हैं उस ऑप्शन के सही होने के, एंड कोई अदर ऑप्शन दिखता है तो उसके 10% चांस होते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हारा स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, देखो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम जो तुम्हें आता है, जो तुमने पढ़ रखा है, अगर क्वेश्चन आता है तो फटाफट से खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं आता, तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसमें गेस वर्क खेलना है, तो डेफिनेटली ट्रिक लगाओ। तुम्हें क्या करना है, स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ लो, ठीक है। फ्रैक्टोज वगैरह ये दिया हुआ है, कुछ कुछ आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे क्या करना है तुम्हें, जैसे मैंने बताया, बोथ स्टेटमेंट 2 वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहां पे दिख रहा होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, इसका मतलब 90% चांस है कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड इसका सही जवाब भी यही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कुछ, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लिया, हम जाते हैं ऑप्शंस पे। लेकिन इसका सही जवाब अब तुम देखोगे कि भैया कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। लेकिन कई बार ये चीज़ बैकफायर कर जाती है, ठीक है। हर बार ये काम नहीं करती, 90% केस में काम करते हैं, पर लेकिन 10% में नहीं करती। इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। तो कहने का मतलब ये है, जब भी तुम्हें ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव दिखे, तो तुम वहां तो ब्लाइंडली फोकस मतलब ट्राई कर सकते हो, गेस कर सकते हो। लेकिन जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ट्राई करना कि खुद से सॉल्व करो, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में खुद से सॉल्व करो, वरना 90% केसेस होते हैं, 90% केसेस में तो तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट वगैरह ठीक होती ही होती हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ना बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो एकदम खुश हो जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे होता है एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समथिंग लिखा हुआ है, एंड उसमें फाइनल जो पूछा हुआ है वो तुमसे टॉर्क पूछा हुआ है कि भैया टॉर्क बताओ इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट होती है, हमें पता है न्यूटन मीटर होती है, और तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है भैया इसका 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। ऑप्शन 2 दे रखा है भैया इसका 10 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड दे रखा है इसका 5 मीटर, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका अगेन 3 न्यूटन, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे, क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे भाई, जब इसमें पूछा तुमसे टॉर्क है, ठीक है, जब तुमसे
इसमें पूछा तुमसे टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट तुम्हें न्यूटन मीटर है, इसका मतलब आंसर भी तुम्हारा न्यूटन मीटर में ही होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही सही जवाब है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन तुम्हें, अगर तुम्हें किसी चीज की पता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पता है, तो एक बार यूनिट्स जरूर चेक कर लो ऑप्शंस में, क्या सारे ऑप्शंस की सिमिलर यूनिट है। अगर सबकी यूनिट सिमिलर है फिर तो तुम अपने नॉर्मल वे से सॉल्व करोगे। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो खुश हो जाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। नाउ द पॉइंट कम्स हियर, लास्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट एक और है, लॉजिकल गेस। लॉजिकल गेस, ठीक है। देखो तुमने पूरा पेपर कर लिया, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर अगर रैंडम गेस करोगे तो वेरी वेरी हाई चांस है कि तुम्हारे नेगेटिव में स्कोर आएगा। लेकिन तुम उन 10 क्वेश्चंस में से जो ट्रिक्स मैंने बताई है, एलिमिनेशन ट्रिक हो गया, एक्सट्रीम वैल्यूज वाली हो गई, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाली हो गई, ये जितनी भी ट्रिक्स बताई इन्हें अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली तुम 10 में से 7 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हो। तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है, नंबर 1 लॉजिक क्या कहता है? सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग ग्राफ्स। मैथ्स के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ग्राफ्स की नॉलेज है। अगर तुम्हें ग्राफ की नॉलेज है ना, तो तुम्हें एक स्टैंडर्ड वे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम ग्राफ ड्रॉ करो और तुम देखोगे, ऑप्शंस को चेक करो, वैल्यू पुट करके चेक करोगे, तुम देखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैथ्स के अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने ट्रिक से, तो ग्राफ्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि भाई बहुत सारी इक्वेशंस ऐसे दे रखी होती है मैथ्स के अंदर कि एक तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन की कुछ समथिंग वैल्यू दे रखी है, फिर तुमसे पूछा हुआ है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये स्पेसिफिक इक्वेशन करेक्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करके चेक करनी है, एंड तुम देखोगे तुम्हारी 2-3 वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी और तुम फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। ये होता है लॉजिक मेथड, लॉजिकल मेथड। और तीसरा एलिमिनेशन मेथड मैंने तुम्हें बता दिया है। एलिमिनेशन में क्या करना है भाई, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, एंड ये एलिमिनेशन मेथड तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चंस में इजीली लगता है, इजीली। लेकिन ऐसा नहीं है सारे सिर्फ एलिमिनेशन से करना है, पहले एक प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचो, फिर एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जहां पे तुम फंस रहे हो ना कि यार इन दोनों में से एक कंफर्म है, तो फिर ट्राई करो एलिमिनेशन से 2 रिमूव करो, फाइनल आंसर तक पहुंचो। तो लॉजिक के साथ खेलना है, एंड डेफिनेटली लॉजिक के साथ तुम बहुत अच्छा भी कर लोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है भैया, हाउ टू प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कैसे करना है? तो एक चीज भी क्लियर कट बता देता हूं, ये कोई चीज ना 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर नहीं सीखी जाती है, पर डेफिनेटली अगर तुम 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम इतने ज्यादा एफिशिएंट और इतने ज्यादा मास्टर बन जाओगे इस चीज में कि तुम क्वेश्चंस को देख के ना पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। और अगर तुम्हारी ये हैबिट बिल्ड हो गई ना, तुम नेक्स्ट लेवल, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करना है? जो नंबर 1 रिसोर्स है, मॉक टेस्ट दो भाई। जो भी तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट जब भी दो तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। और जो बेस्ट रिसोर्स है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत आसानी से। एंड मैं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा नए पेपर में तुम ये ट्रिक अप्लाई करो, जो पेपर्स तुमने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं उन्हीं पेपर्स को उठाओ और उसमें ट्रिक लगाओ, ठीक है। उनमें ट्रिक लगाओ कि मैं यार ये एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या यूनिट्स एंड डायमेंशन से, जितनी भी ट्रिक्स बताई उनसे सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ऐसे ट्रिक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी पूरी सारी स्ट्रैटेजी ट्रिक्स वगैरह की। एंड बस अपने अंदर यार कॉन्फिडेंस रखो, एंड जितनी भी पढ़ाई कर रखी है ना उस पर थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा विश्वास रखो, क्योंकि एट द एंड वही पढ़ाई काम आने वाली है। यहाँ से तुम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ से तुम 0 से 100, 0 से 200 नहीं जा सकते। 0 से 150, 200 तुम्हारी प्रिपरेशन ही पहुँचाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जितने भी दिन पढ़ाई की है, जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है वो अच्छे से आता है, एंड मैं वो अच्छे से करके आऊँगा। लेकिन जब तुम वो सारी चीज़ें कर लेते हो, तुम्हारे कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चन बच जाते हैं, फिर तुम इन ट्रिक्स के ऊपर जाओगे, फिर इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारे 160 नंबर आ रहे होंगे, इन ट्रिक्स को अप्लाई करके तुम 180, 190, 200 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जेईई से रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एंड फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिक शेयर कर दो यार। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।